सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें 19 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लग गई। सरकार ने गेहूं के लिए समर्थन मूल्य तय किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में दरअसल कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें 19 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। सरकार ने गेहूं के लिए तय समर्थन मूल्य किया है और इसी के साथ 19 अलग अलग जो प्रस्ताव हैं उस पर भी यूपी कैबिनेट की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से मोहर लग गई है। तो योगी सरकार लगातार फैसलों पे फैसले ले रही है। कैबिनेट की मीटिंग में 19 अहम अलग अलग प्रस्तावों पर मोहर भी लगाई है। तो इस कैबिनेट में क्या कुछ रहा आपको बताता हूं। दरअसल यूपी कैबिनेट की 19 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। पहला, बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए निशुल्क भूमि हस्तांतरण होगा, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। दूसरा, बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज के लिए निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षक विभाग को देने पर भी मोहर इसमें लगाई गई है। तीसरी जो बड़ी मोहर लगी है वो इटावा के सफाई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेडेड गायनी और 100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक को भी मंजूरी मिल गई है। चौथी है, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की आगरा मेट्रो सेवा की जमीन देने पर भी मोहर लगी है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए भी भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। स्टैंप विभाग में 10,000 से 25,000 तक के मूल्य के स्टैंप को चलन से बाहर करने के लिए मंजूरी इसमें मिल गई है। तो वहीं 7 क्लॉज 7 कार्मिकों के लिए 7वें वेतन आयोग की सुविधा देने के भी संबंध में अच्छी खबर है, इस पर भी मोहर लग गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित हो गया है जो कि 2,425 प्रति क्विंटल से खरीद अब इसकी हो सकेगी। गेहूं खरीद के लिए बनाए जाएंगे 6,500 क्रय केंद्र। 17 मार्च से 15 जून तक क्रय केंद्रों पर यह खरीदारी होगी। तो ये जो बड़े फैसले पीछे कैबिनेट की मीटिंग और आगे के ग्राफिक के जरिए आपको बता रहा हूं किन किन फैसलों में क्या कुछ रहा है। तो देखा जाए तो ये पूरा जो कैबिनेट रहा खासतौर पर किसानों के लिए एक बढ़िया स्थिति बनाता है और उन श्रमिकों के लिए भी बढ़िया है जिनको 7वें वेतन का भी फायदा मिलेगा। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, आज जो मैं देख पा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सभी डिपार्टमेंट को छुआ गया है। खासतौर पर गेहूं के लिए करके जो व्यवस्था की गई है, दाम फिक्स किया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ रहा इस कैबिनेट बैठक में आज? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पास हुए हैं। कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और मेडिकल कॉलेज को लेकर, चाहे वो इटावा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे बुलंदशहर हो, मेडिकल कॉलेज के लिए भी ज़मीनें दी गई हैं। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हरदोई में पर्यटन के लिए ज़मीन देने की बात, निःशुल्क हस्तांतरित ज़मीन की जाएगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जो गेहूं खरीद का मूल्य था उसे भी तय कर दिया गया है। और साथ ही साथ अब जनपद हरदोई के तहसील में यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भूमि आवंटित की गई है। स्मार्ट सिटी योजना के लिए भी ज़मीन दी जा रही है। साथ ही साथ आगरा के मेट्रो के लिए भी जो दूसरा चरण है उसके लिए भी पूरी प्लानिंग और ज़मीन उपलब्ध कराई जा रही है। तो कुल मिला के कहा जाए ये विकास का पूरा एजेंडा, और चाहे वो किसान का वर्ग हो और चाहे वो चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, सभी चीज़ों को छुआ गया है और सभी प्रदेश के सभी तमाम जिलों को भी छुआ गया है। और नगर निगम का जो कार्यकाल है उसको भी 2 वर्ष बढ़ाने का भी मंजूरी दी गई है, जहां स्मार्ट सिटी योजना लागू की गई है। तो कुल मिला के विकास का ये पूरा खाका तैयार किया गया है और होली से पहले निश्चित तौर पर ये एक गिफ्ट है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। जो इसमें 7वें वेतन आयोग को लेकर के सहमति मिली है, एक तो इसका ये भी निकल कर सामने आ रहा है और मैं पढ़ रहा था जहां पर एक खबर ये भी है कि पर्यटन को लेकर के आप भी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों को आप कैसे देखते हैं कि पर्यटन भी मिल रहा है, साथ ही उन कर्मियों के लिए भी खुशखबरी है जिनको 7वें वेतन का लाभ भी मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए 7वें वेतन का लाभ मिलेगा उन कर्मियों को और साथ ही साथ
मेट्रो के लिए भी जो आगरा में मेट्रो का निर्माण हो रहा है, इसके अलावा सेकंड फेज में क्या कुछ होगा, कहां कहां तक जुड़ेंगी, तो विकास का पूरा खागा है। और लोगों के जो है होली से पहले उनको एक खुशखबरी दी है, होली का गिफ्ट दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज कैबिनेट प्रस्ताव में जो प्रस्ताव पास हुए हैं, कुल 19 प्रस्ताव हैं, उसमें से जो 10 महत्वपूर्ण हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसमें सभी वर्गों को छुआ गया है। और खास तौर पर प्रदेश के तमाम जिले पूरब से लेकर पश्चिम तक की बात इसमें की गई है। साफ तौर पर नीरज, एक जो आखिरी सवाल ये भी है कि ये बैठक जो हुई है, क्या इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ निकला है, इस छात्रों के लिए या महिलाओं के लिए भी कुछ रहा है, या फिर अगली कैबिनेट बैठक का इंतजार उन्हें करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए उनको अभी अगली कैबिनेट का इंतजार करना होगा। तमाम प्लानिंग्स जो हैं बनी हुई हैं और एक एक करके सभी प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा रही हैं। इस बार किसानों को और ख़ास तौर पर सरकारी कर्मचारियों को के ध्यान को हित में रखा गया है, किसानों के हित को रखा गया है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है। बिल्कुल, नीरज हमारे साथ साफ तौर पर बने हुए हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, और 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। राहुल गांधी ने संसद में वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया है।